जहां शुरू किए थे वहीं पहुंचा दिए बिहार को। राहुल गांधी के बाद लालू जी ने भी कहा कि अशुभ हैं प्रधानमंत्री। बेचारे पानी ढोने वाले के पिताजी को कष्ट तो होगा क्रिकेट से। लालू जी के लिए अशुभ है मोदी। उपेंद्र कुशवाहा कहीं छिटक ना जाए, बड़ा पॉलिटिकल कयास लगाया जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के संपर्क में है। नीतीश जी जब भी आप भी अकेले मिलिएगा ना तो आपको कहेंगे कि अरे मेरे बात तो तुम ही देखोगे। हम लोग सब बेवकूफ बन के नीतीश कुमार के पास से आए हैं। नीतीश कुमार जी जब भी अकेले में कोई बड़ा पॉलिटिशियन मिलेगा तो उसको यही कहेंगे कि मेरे बात तो आप ही को पार्टी चलाना है। चिराग पासवान लोजपा और पारस जी की लोजपा, अभी भी आप लोग के तमाम कोशिशों के बावजूद अंदर जो वो टीस है चाचा भतीजे के बीच में वो दिख जाती है। चाचा भतीजे की अंदरूनी लड़ाई है, बीजेपी के लिए थोड़ा नहीं लगता है कि इसको जितना जल्दी सुलझा लिया जाए वो ठीक। देखिए अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव सम्राट चौधरी जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं और लगातार नीतीश कुमार से प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी पूछेंगे कि आखिर नीतीश जी से प्रार्थना क्यों। सम्राट जी, अब तो नीतीश कुमार एक्टिव हो रहे हैं, आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, अब उन्हें आराम करनी चाहिए, लेकिन एक्टिव हैं। देखिए पार्टी कार्यालय में अब भीम संसद की तैयारी है, अशोक चौधरी के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। एक्टिव तो है नीतीश जी? नहीं, वो तो अशोक भाई कर रहे हैं। हाँ। अशोक चौधरी जी तो स्वस्थ हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है। हाँ। अशोक जी मंत्री हैं सरकार में और पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसमें कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश बाबू ने जो अपना दृश्य दिखाया है बिहार की जनता को, विधानसभा में आपने कवर किया जी। उन्होंने क्या बोला ये आपने कवर किया, और एक दलित नेता और महिलाओं को जिस तरह बेइज्जत किया ये पूरा दुनिया ने देखा। और कई घटनाएं हैं जिसमें हमको लगता है कि नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, थोड़ा आराम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आराम के बाद वापसी करेंगे? नहीं, एकदम राजनीति करना चाहिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ने के लिए तो तैयारी है उनसे। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी का अब कुछ रहा नहीं है। देखिए जहां शुरू किए थे वहीं पहुंचा दिए बिहार को। 2005 में जहां टेक ओवर किए थे भाजपा की कृपा से, वहीं फिर पहुंचा रहे हैं राजद की कृपा से। अच्छा, जो इरिटेशन साफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कभी कभी नज़र आता है, अब इरिटेट हो जाते हैं कभी भी मीडिया के सामने या किसी के भी सामने में, तो उसका कारण क्या लगता है? उम्र लगता है या ये लगता है जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं आरजेडी कहीं ना कहीं टेक ओवर कर चुकी है जेडीयू? नहीं, देखिए अब कुछ बचा ही नहीं है ना। अब सोचिए कि 2 साल पहले हम लोगों ने, तारकिशोर जी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, हम लोग मंत्री थे, और 2 साल पहले हम लोगों ने मुंगेर के मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी, और आज तक जमीन उपलब्ध नहीं है, पता है आपको। और मुख्यमंत्री जी आज शिलान्यास करने गए हैं चुनाव एजेंडा बना के, मात्र 15 एकड़ ही जमीन वहां उपलब्ध। मतलब आधा अधूरा काम क्यों करना चाहते हैं? आप पटना में देखते होंगे लोहिया चक्र को अभी तक 5 बार उद्घाटन किए। मतलब कोई इतना गंभीर मुख्यमंत्री, लालू जी ये करते तो अच्छी कोई बड़ा बात नहीं होता, ये कॉमन बात है। लालू जी गाली दे देते, लालू जी कुछ बोल देते तो बिहार की जनता को लगता है कि लालू जी का यही अंदाज। नीतीश जी जैसा गंभीर व्यक्ति जिस तरह महिलाओं को बेइज्जत करना और एक ही काम को 5 बार उद्घाटन करना, ये नीतीश जी को शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने कहा आराम करना चाहिए। अच्छा, लालू जी की आपने बात की, लालू जी फिर से हमलावर हैं और राहुल गांधी के बाद लालू जी ने भी कहा कि अशुभ हैं प्रधानमंत्री, जो मैच हुआ था। तो क्या लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए पनौती या अशुभ के जरिए घेरा जा रहा है, वो कुछ फ़ायदा होगा या बैकफायर कर जाएगा? नहीं, देखिए लालू जी का बेटा कभी क्रिकेट खेल नहीं पाया, पानी ढोते रहा, अपने बल पे उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो बेचारे पानी ढोने वाले के पिताजी को कष्ट तो होगा क्रिकेट से, इसमें कहाँ दुम मत। और अशुभ तो है नरेंद्र मोदी जी इंडी गठबंधन के लोगों के लिए, और उसके लिए तो महाकाल है। ये लोगों का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो ऐसे व्यक्ति तो अशुभ ही दिखेंगे ना, शुभ कहाँ से दिख सकते हैं? एकदम लालू जी के लिए अशुभ है मोदी, क्योंकि भ्रष्टाचार पर सीधा वार करने वाले हैं वो है नरेंद्र मोदी। अच्छा,
एक सवाल और है। चलिए, आप लोग कह रहे हैं कि जीरो पे आउट हो जाएंगे, तमाम चीज़ें सही हैं, लेकिन एक चर्चा बड़ी तेज़ी से एनडीए के अंदर भी है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं छिटक ना जाए। बड़ा पॉलिटिकल कयास लगाया जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के संपर्क में है, लगातार बातचीत हो रही है। देखिए, उपेंद्र जी पुराने नेता हैं। हाँ। और नीतीश जी के नस नस को जान रहे हैं। नीतीश जी जब भी आप भी अकेले मिलिएगा ना तो आपको कहेंगे कि अरे मेरे बात तो तुम ही देखोगे। तो हम लोग सब बेवकूफ बन के नीतीश कुमार के पास से आए हैं। नीतीश कुमार जी जब भी अकेले में कोई बड़ा पॉलिटिशियन मिलेगा तो उसको यही कहेंगे कि मेरे बात तो आप ही को पार्टी चलाना है। उपेंद्र जी तो बेचारे को 3 बार बुलाकर, 3 बार ना उपेंद्र जी को, हम लोग के बड़े भाई हैं, 3 बार बुलाए कि अब पार्टी संभालो। उपेंद्र जी को संभालने दिया क्या? सब बार यही कहा जाता है। हम लोगों को भी पकड़ के ले गए थे इसी काम के लिए कि पार्टी आप ही को संभालना। देखिए, नीतीश बाबू हैं, मायावी हैं और माया दिखाकर लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हो। उपेंद्र जी एकदम क्लियर है। मेरी बात होती है, मेरे बड़े भाई हैं तो मैं तो जानता हूँ ना। कहीं कुछ ये सब जेडीयू वाले फैला रहे हैं। जेडीयू वाले फैला रहे हैं। जब थे तो बेचारे को इज्जत नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे आदमी को बना दिया जिससे कोई पार्टी का वोट नहीं बढ़ना है। तो आप स्वयं ही कंफ्यूज हैं नीतीश जी। तो नीतीश जी कंफ्यूज है तो, और उनको पता नहीं है उपेंद्र जी को कि इनकी पार्टी कितने दिन बचने वाली है। अच्छा, इसी माया के चक्कर में अशोक चौधरी भी फंस रहे हैं क्या? नहीं, अशोक जी दूसरे नेता है। अशोक जी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अशोक जी का अपना दायित्व है। वो दलित समाज के बड़े नेता है, अपना काम कर रहे हैं। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तो आपने क्लियर कर दिया कि उपेंद्र जी बड़े भाई हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, आपकी बातचीत हो रही है, नीतीश जी के मायाजाल में नहीं फंसने वाले हैं। एनडीए के 2 प्रमुख दल हैं, चिराग पासवान लोजपा और पारस जी की लोजपा। अभी भी कहीं ना कहीं आप लोग के तमाम कोशिशों के बावजूद अंदर जो वो टीस है चाचा भतीजे के बीच में वो दिख जाती है। और 28 तारीख को चाचा स्थापना दिवस हाजीपुर में कर रहे हैं, भतीजा पटना में कर रहे हैं, दोनों शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो चाचा भतीजे की अंदरूनी लड़ाई है बीजेपी के लिए, थोड़ा नहीं लगता है कि इसको जितना जल्दी सुलझा लिया जाए वो ठीक है? देखिए, राजनीतिक तौर पर हम लोगों का समझौता है और दोनों से हमारा पार्टी का समझौता है। व्यक्तिगत लड़ाई उन लोगों के आपस की है, वो परिवार के अंदर क्या है उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। हमारा दोनों के साथ समझौता है, हम समझौता रखेंगे। चलिए, एक्सक्लूसिव हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी थे, और जिन्होंने तमाम बातों को लेकर हमसे, पॉलिटिकल विषयों को लेकर हमसे बातचीत की। और सबसे इंटरेस्टिंग जो उन्होंने कहा कि नीतीश जी के मायाजाल में उपेंद्र कुशवाहा फंसने नहीं जा रहे हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नीतीश कुमार से फिर से संपर्क में है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।